इस घटना की घटने का दर्शन यह है कि इसने पूरी अयोध्या को समझ लो स्तब्ध कर दिया था। पूरी अयोध्या कांप उठी थी। एक ऐसी घटना थी। राजा दशरथ कांप गए थे, वशिष्ठ कांप गए थे, रानियां कांप गई थी, मंत्री, प्रजा जो था सबके मुख सूख चुके थे। सबकी स्थिति इतनी भयावह थी कि वे सोच नहीं पा रहे थे कि यह हुआ क्यों। घटना थी एक तपस्वी ऋषि का वन से निकलकर अयोध्या की ओर आना। और ये कोई और नहीं, विश्वामित्र थे। विश्वामित्र एक ऋषि है, एक तपस्वी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आगमन से इतना भय क्यों। पता पड़ा कि ये अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन इनके आगमन से इतना भय क्यों आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण था कि इनके आने से भयग्रस्त हो गए? राजा दशरथ भयग्रस्त हो गए, वशिष्ठ भयग्रस्त हो गए, सब भयग्रस्त हैं। क्योंकि विश्वामित्र इस कुल में एक बार पहले भी आए थे। और तब आए थे ये हरिश्चंद्र के समय। और तब से सूर्यवंश में किसी भी राजा, किसी भी राजकुमार के नाम के साथ चंद्र नहीं लगाया गया था। लेकिन इस बार भगवान ने चंद्रमा की विनती स्वीकार करके अपने नाम के साथ चंद्र लगाया था। सूर्यवंश में चंद्र का क्या काम और चंद्रवंश में सूर्य कैसे? एक दर्शन है। लेकिन यहां बहुत विचारणीय दर्शन यहां पर आता है। और वो ये कि जब पता पड़ा कि विश्वामित्र आए, क्योंकि जब पहले विश्वामित्र आए थे तो वो तो स्वप्न में आए थे। और स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया था। और इस बार भय इसलिए और ज्यादा है कि इस बार साक्षात आ रहे हैं। तो जो सपने में आके जिसने इतनी बड़ी घटना घट दी, वो साक्षात स्वयं आ रहा है। और डर फिर वही सता रहा है कि ये मामला रामचंद्र का है। ये मामला जैसे हरिश्चंद्र का था, अब रामचंद्र है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे ही राजा दशरथ को यह सूचना प्राप्त होती है, राजा दशरथ जैसे मानो उनके प्राण निकलने वाले, कांपते हुए वशिष्ठ जी के पास जाकर, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? गुरुदेव भी शंका में पड़ गए कि आखिर विश्वामित्र के आने का कारण क्या है। आपस में मंत्रणाएं होने लगी कि तभी सेवकों ने आकर बताया कि अब वे अयोध्या की सीमा में आ रहे हैं। फिर दूसरा सैनिक आके दौड़ के बोलता है कि बस वो और आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद एक संदेशा आता है कि वे सरयू के निकट पहुंच गए हैं। फिर एक संदेशा आता है कि वे सरयू में स्नान कर रहे हैं। उनके साथ हजारों शिष्यगण हैं। और जैसे जैसे ये सूचना राजा दशरथ तक पहुंचती, ऐसा लगता है जैसे कि दुश्मन सेनाएं आ रही हैं। इतना भय, और ऐसी सेना जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। दर्शन है साहब। और जब ये पता पड़ा कि उन्होंने सरयू स्नान कर लिया है और वे राजा के महल की ओर आ रहे हैं, तो दर्शन है कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो भी है, लेकिन हमें उनके स्वागत, उनके सम्मान में अपने आप को रखना होगा। आज सब दौड़ लगा रहे हैं। राजा कह रहा है दौड़ो। मंत्री, संतरी, पुरोहित, ब्राह्मण, वशिष्ठ सब द्वार की ओर दौड़ रहे हैं। और सामने से एक दिव्य पुरुष विश्वामित्र जी चले आ रहे हैं। कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी को सामने से आते देख तो राजा के शरीर पसीने से तर था। वो हाथ जोड़े खड़ा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वशिष्ठ जी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सबके सब घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। लेकिन बार बार सब एक ही व्यक्ति की ओर देख रहे हैं, और वो है श्री वशिष्ठ जी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वही है इस समय कि ये कुछ करेंगे।
और दर्शन आता है कि जैसे जैसे विश्वामित्र जी पास आ रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलाया, भैया थाली तैयार करो, पूजन के लिए तैयारियां करो, दीपक जलाओ, जो जो हो सकता है करो। और जैसे ही श्री विश्वामित्र जी आगे की ओर जा रहे हैं, दौड़ते हुए राजा दशरथ उनके चरणों में गिर पड़े। राजा दशरथ दौड़ते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, जैसे मान लो वो क्षमा की याचना कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, कांपते हाथों से घुटनों के बल बैठे हुए राजा दशरथ ऊपर की ओर सर उठा के गुरुदेव को देख रहे हैं। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, पूजन करो। वहीं द्वार पर उनके पग पखार रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। उसके बाद वो वशिष्ठ जी की ओर देख रहे हैं। वशिष्ठ जी जैसे आंखों ही आंखों से उनको ढाढ़स बता रहे हैं, चिंता ना करो, मैं हूं। और राजा घबराया हुआ है। विश्वामित्र से वशिष्ठ कहते हैं, आइए। तो दर्शन आता है कि वाल्मीकि में दर्शन आता है कि जब विश्वामित्र अंदर की ओर जा रहे हैं, तो राजा कोने में एक दिशा की ओर जाते हैं, और दिशा में ऐसे खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, जैसे मानो अपने पूर्वजों से कह रहे हो, बचा लेना, बचा लेना, कृपा कर लेना इस अयोध्या को। इतना घबराया हुआ राजा। आखिर घबराहट किस बात की है? आखिर इतनी परेशानी किस बात की है? क्योंकि विश्वामित्र का इतिहास ऐसा है। इस कुल में पहले ही विश्वामित्र तबाही मचा चुके हैं। स्वप्न में आए थे, इस बार साक्षात आए हैं। कहते हैं जो सभा थी श्री दशरथ जी की, उसमें सबसे ऊंचा एक सिंहासन जिस पर विश्वामित्र जी को बैठाया गया, सबसे ऊंचा सिंहासन, और उस पर बैठाया गया, षडोपचार पूजन कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? तो वशिष्ठ जी की ओर बार बार देख रहे हैं। तब जाके वशिष्ठ जी इशारा करते हैं, बालकों को बुलवाओ। संदेशा जाता है बालकों को, अब बालक को बुलवाओ नहीं, बालकों को दौड़वाओ, बालक दौड़ के आए। तो सामने से दौड़ते हुए बच्चे आ रहे हैं, राम जल्दी आओ, आ राम, आ राम, आ। और जैसे ही श्री राम आते हैं, वैसे उनके चरणों में रख देते हैं, ये आपका बेटा। राम जी उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। राम जी उनके दाईं ओर बैठ जाते हैं चरणों में। आ भरत आ। दौड़ते हुए भरत जी आ रहे हैं, उनको प्रणाम करवाया, दंडवत करवाया, बाईं ओर बैठा देते हैं। शत्रुघ्न आए, प्रणाम कराया, भरत की ओर बैठ गए। और श्री लक्ष्मण जी आए, प्रणाम करा के बैठा दिया दाईं ओर श्री राम के बगल में। चारों बैठे हैं। और अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दशरथ जी की। उनको आभास हो चुका है कुछ घटना घटने वाली है, कुछ तो है। कई बार लोग पूछते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा था आपके ये दोनों पुत्र चाहिए, तो ये दोनों पुत्र लक्ष्मण और राम क्यों थे? राम और भरत भी हो सकते थे, भरत और शत्रुघ्न भी हो सकते थे। लेकिन दर्शन है कि जिस और राम बैठे थे, राम के साथ श्री लक्ष्मण बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे ये दोनों पुत्र चाहिए। उस और वो दोनों राम और लक्ष्मण थे। और तब विश्वामित्र जी जब आए हैं, समझ रहे हैं, तो लग रहा है जैसे ये कुछ चाहते हैं, कुछ बात है। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को इशारा किया, पूछो आने का प्रयोजन जानिए। राजा दशरथ कांपते होठों से पूछ रहे हैं, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाऊं। जब उन्होंने पूछा, तब मुनिराज ने कहा कि मेरे आने का प्रयोजन तुम जानना चाहते हो तो सुनो राजन। असुर समूह सतावहि मोहि,
मैं जाचन आयो नब तो ही अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बद में हो सनाथा। जिसका डर था, राजा को जिसका भय था, राजा का हृदय जो बोल रहा था कुछ गड़बड़ होने वाली, वो हो गई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम चाहिए और अकेला नहीं चाहिए, अनुज के साथ में चाहिए। अब यहां अनुज में न भरत है, न शत्रुघ्न है, न लक्ष्मण है, अनुज जो साथ में बैठा है वो चाहिए। और जैसे ही इस बात को राजा सुनता है, राजा कांप जाता है। राजा की आंखों में आंसू और वो कांपते हाथों से हाथ जोड़ते हुए वशिष्ठ जी की ओर देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है गुरुदेव? जैसे कि राजा की आवाज बंद हो गई हो, बस अवाक खड़ा है राजा। हृदय कांप गया राजा का, जो कभी नहीं सोचा था। जन्मों जन्मों की तपश्चर्या थी कि कभी कोई राम आए। आज आए समय अभी पता नहीं पड़ा है और कोई लेने आ गया। कोई कहता है कि ले जाऊंगा तेरे बच्चों को। राम, अरे दशरथ जैसा जीवन नहीं, जो जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। दशरथ प्राण है राम दशरथ के। दशरथ अपने प्राणों को कैसे निकलते हुए देख सकते हैं? दशरथ रोने लगे, दशरथ कांप गए। दशरथ विचार करने लगे, अब मेरे पास क्या है? घुटनों के बल विश्वामित्र जी के चरणों में बैठ जाते हैं, जैसे कोई दास याचना कर रहा हो। आज महान राजा दशरथ अयोध्या के उस राज भवन के अंदर बैठकर याचना करता है। उस महान राजा की स्थिति देखिए, जो अपने प्रभु से कितना प्रेम करता है। विश्वामित्र जी से घुटनों के बल बैठ के कांपते हाथों से कहता है, मांगहु भूमि धेनु धन को सर्वस्व देऊं आज सब। आप मुझसे कुछ तो मांगिए, आप धन बोलिए, धेनु बोलिए, राज्य बोलिए, सर्वस्व देने को तैयार हूं, उससे मेरे राम को मत मांगो। यह है परमेश्वर को जान लेने का दर्शन। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब राम से प्रेम होता है, और जब उससे प्रेम होता है तो फिर सब बौना हो जाता है, सब छोटा हो जाता है, सब समझ जाता है। सिर्फ और सिर्फ राम बचता है, और जब राम बचता है तो फिर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ राम दिखता है। और आज यही हो रहा है, जैसे मानो भीख मांग रहे हो दशरथ राम की, मुझे मेरा राम दे दो, जो चाहिए मुझसे वो ले लो। तुमको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, राज्य चाहिए, सत्ता चाहिए, ये गादी मैं तुम्हें सौंपता हूं, अयोध्या की गादी मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम लो। लेकिन मुझ पर कृपा कर दो हे ऋषि मुनि, हे मुनिराज, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मुझसे मेरे प्राण मत मांगो। राम मेरे प्राण हैं, और आप तो इतने ज्ञानी हैं, किसी के प्राण कैसे दे सकते हो? मैं आपका दास हूं, आप मेरे प्राण कैसे दे सकते हैं? आप कृपा कीजिए। राजा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, चारों ओर लोग उन्हें सिर्फ देख रहे हैं, हो क्या रहा है? जब विश्वामित्र जी की ओर से कोई जवाब नहीं है, तो वशिष्ठ जी की ओर देख रहे हैं।
जैसे वशिष्ठ जी कुछ कर दे, आप कृपा कीजिए, आप ही ने तो ये पुत्र दिलवाया और ये ले जा रहे हैं, आपका भी अधिकार है राम पर, आपके होते हुए राम चले जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे राम को जाने से बचा लो। रोते हुए दशरथ ने याचना करी। वशिष्ठ जी दशरथ जी के पास आते हैं, पास आकर कहते हैं कि हे वशिष्ठ, जिन राम को जाने से तुम रोक रहे हो, तुम ये भी तो सोचो कि राम को मांगा किस लिए जा रहा है? उस यज्ञ की रक्षा के लिए, और जो खुद यज्ञ से प्रकट है वो यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे? वो यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे? बार बार दशरथ रोने लगे। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम सुनी पिता को। दोनों मेरे प्राण हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा इनके बिना। आप फिर मैं निवेदन करता हूं, कुछ और मांगिए, कुछ और मांगिए, मैं दूंगा। आप कह रहे हैं कि वहां निशाचरों ने परेशानी कर रखा है, छोड़िए, मुझे ले चलिए, मैं चलने को तैयार हूं, मुझसे कहिए ना, मैं चलूंगा। विश्वामित्र दशरथ की ओर देखते हैं। अब विश्वामित्र बड़े प्रेम से कहते हैं कि राजा, मैं तुझे ले जाता और मुझे मालूम है तुम निश्चरों को मार सकता है, लेकिन तब तक निश्चर मारे जाने थे जब तक कि मारे जाने थे, अब नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि अब राम आ गए हैं, अब वे तारे जाएंगे। तू मारेगा, वो तारेंगे, मुझे तारणहार चाहिए, मारने वाला नहीं चाहिए। महान दर्शन, उस मुनि का महान दर्शन देखिए कि जिन राक्षसों, जिन दैत्यों ने उनको परेशान कर रखा है, वो उन्हें मारना नहीं चाहता, वो उनका भी कल्याण चाहता है। ये सनातन है साहब, वो उनका भी कल्याण चाहता है, वो उनको भी, राम आ गए तो राम तो तारने वाले हैं ना। वशिष्ठ जी तब ढांढस बताते हैं, आप इन दोनों पुत्रों को, और कुछ समय की तो बात है राजन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे पुत्र जल्दी लौटेंगे। और राजा वशिष्ठ जी की ओर देख रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ मैं कहता हूं, तुम सौंपो। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुबुद्धि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चल, नाई पद। कहलवा दिया दशरथ से, ठीक है मैं देता हूं, लेकिन दशरथ की स्थिति बड़ी विचित्र है।